हेलो स्टूडेंट्स। हम मोशन वाले चैप्टर की एक्सरसाइज देख रहे थे। हमने 10 क्वेश्चन किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने देखा था कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ इस तरीके से होता है, सीधी स्ट्रेट लाइन होती है। तो जो यूनिफॉर्म मोशन होगा उसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी, मतलब लीनियर ग्राफ और स्ट्रेट लाइन बनेगी। और नॉन यूनिफॉर्म में कैसा ग्राफ बना था? इस तरीके से, मतलब इसका एक जैसे रेट से नहीं बढ़ता तो क्या होगा, वो कर्व्ड लाइन होगी। उसकी जो लाइन बनेगी वो कैसे बनेगी? कर्व्ड लाइन। यहाँ ग्राफ नहीं बनाना, केवल नेचर बताना है। तो किस तरह का होगा? अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन और लीनियर ग्राफ आएगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसकी आएगी कर्व्ड लाइन आएगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12, वाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक साइड में डिस्टेंस, एक साइड में टाइम। स्ट्रेट लाइन, लीनियर लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन तो आ रहा, लेकिन वो टाइम एक्सिस के पैरेलल, मतलब इधर टाइम एक्सिस है टी है, और इधर क्या है? डिस्टेंस है। तो उसका डिस्टेंस इधर, तो उसका जो ग्राफ आ रहा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल आ रहा, मतलब इस तरीके से आ रहा है। तो इसका क्या मतलब, ये क्या शो करता है कि ये ग्राफ की जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल आ गया तो वो क्या शो करता है? इसका मतलब कि टाइम तो बढ़ रहा है, लाइन इधर जा रही है, इसका मतलब टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है। तो ऑब्जेक्ट ने एक बार जो डिस्टेंस कवर कर ली, जो उसके बाद में वो किस में आ गया? रेस्ट में आ गया। तो डिस्टेंस तो नहीं बढ़ेगी, केवल क्या बढ़ेगा? टाइम बढ़ रहा है, ये शो करता है। तो क्या है? दिस इंडिकेट्स दैट विथ इंक्रीजिंग टाइम the distance of that object is not increasing, hence the object is at the rest, that is not moving। मतलब टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन उसके साथ में उसकी डिस्टेंस नहीं बढ़ रही। तो इस तरह का ग्राफ आएगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो यहाँ पर क्या? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्पीड की जगह क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह का ग्राफ है, लेकिन वो क्या है? स्पीड टाइम ग्राफ है, और उसमें वो भी लाइन पैरेलल आ रही टाइम एक्सिस से। इसका मतलब क्या है कि उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड से क्या होता है? ट्रेवल कर रहा है। स्पीड एक जैसी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या हुआ? कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने ये देखा भी था, इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव की थी, जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है अपने पास में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसका जो उसके साथ में जो एरिया बनता है, तो ये एक प्रकार का रेक्टेंगल होता है, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है? टी, और ब्रेथ क्या है? वी इंटू टी, या टी इंटू वी क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेजर द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट, या फिर डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से शुरू होती है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड। विथ यूनिफॉर्म एसेलेशन कितना? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये इसको लिखा है, ये थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ है, इसमें अगर पर लगा रहे हैं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखना है, और अगर ये बीच वाली लाइन नहीं, ये वाली लाइन नहीं बनाते हैं तो माइनस लगाना है। तो एसेलेशन को लिखने का तरीका, या तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा लिखो, या फिर बीच में अगर ये पर वाली लाइन नहीं बनाते हैं तो माइनस लगाना है। तो एसेलेशन ये हो गया। टाइम कितना लग रहा है? 2 मिनट। कितने टाइम में लग रहा है? 2 मिनट के अंदर। टाइम कितना दे रखा है? 2 मिनट दे रखा है। अब अपने को पता है ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो टाइम क्या हो जाएगा? 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 सेकंड। यू आ गया, ए आ गया, और टी आ गया। तो अब निकालना क्या है? स्पीड। क्या निकालना है? स्पीड या वेलोसिटी। तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मोशन की फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में सारी चीज़ें आ रही है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी अपने को निकालना है, यू 0 है, एसेलेशन अपने को दे रखा 0.1, टाइम की जगह क्या है? 120। तो यहाँ से पॉइंट अगर हटाए तो नीचे क्या लग जाएगा? 10, इधर 120 है ही है, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से क्या बच गया? 12 इंटू 1 मतलब 12। तो 12 आ जाएगा। वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 12 मीटर पर सेकेंड। ये ऐसा यूनिट बहुत ही ज़रूरी है, कोई सब न्यूमेरिकल सोल्व करते समय पीछे यूनिट लगाना नहीं भूलना है। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 12 मीटर पर सेकेंड।
इसी प्रकार डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस हम सेकंड इक्वेशन से निकाल सकते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और u इंटू टी, यू तो जीरो है, टाइम कितना 120 सेकेंड है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से क्या बचा, हाफ, एसेलेशन 0.1 है और टाइम स्क्वायर मतलब t कितना 120, तो स्क्वायर को 2 बार लिख दिया, पॉइंट हटा यहाँ से तो 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और एक 2 से अगर इस 12 को कैंसिल कर दिया तो क्या आ गया 6 आ गया। 6 को 120 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 720 और ये कितना हो जाएगा 720 डिस्टेंस है तो क्या आ जाएगा मीटर। 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो कितना आ जाएगा 26720, तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। किस स्पीड से ट्रेन चल रही है, 90 किलोमीटर पर आवर अभी चल रही है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, और पर आवर है तो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में जाने के लिए 60 इंटू 60। तो इसको काटा 10 से 10, 20 से ये 20 कट गया, 6 से 90 अगर अपन 3 से काटते तो ये 2 टाइम्स, इसको 3 से काटते तो 30 टाइम्स, और इसको सोल्व करते तो क्या आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 6 को 30 से भी काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी हो गई, फिर उसने ब्रेक लगा दिया तो वेलोसिटी तो उसकी जीरो हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी जीरो। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से तो u जीरो लेना है, और अगर ऑब्जेक्ट बाद में ब्रेक लगा रहा है तो v इज इक्वल टू जीरो लेना है। और इसका एसेलेशन कितना -0.5, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि उसने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाया तो क्या आएगा नेगेटिव एसेलेशन, क्योंकि स्पीड क्या होगी डिक्रीज़ हो रही है और इसीलिए रिटार्डेशन होगा। तो फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज़ ब्रोट टू रेस्ट। रेस्ट में आने के लिए कितनी दूर तक जाएगी। तो क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। यू अपने को पता है, वी जीरो आ गया, एसेलेशन पता है, ट्रेन इज़ ब्रोट है, ये बीच में क्या आ जाएगा बी आर आएगा, क्या आएगा BROUGHT, ब्रोट टू रेस्ट। अब इसके लिए क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं अपन, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में से कोई सी भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं जो वहाँ पर क्या हो जाएगी लगा सकते हैं हम। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, डिस्टेंस निकालनी तो s निकालना पड़ेगा। तो पहले 2a को एक साइड में रखते हैं और v स्क्वायर को तो ट्रांसफर करें तो क्या होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2s को एक साइड में रख दिया, s निकालना है तो 2a इधर मल्टीप्लाई में हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब वैल्यू रख देते हैं, v की वैल्यू क्या है 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर, और नीचे 2 इंटू ए कितना है -0.5। अब इसको जब सोल्व करेंगे 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, और नीचे 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो इसको ये कितना आ गया 625 मीटर। यहाँ पर मीटर लगाना नहीं भूलना है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। और अब ये क्वेश्चन देखते हैं अगला कि ए ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन मतलब इस तरह का प्लेन सरफेस के साथ में कुछ एंगल के साथ में जुड़ा, इसमें एक ट्रॉली आती है, उसका एसेलेशन कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी निकालनी है 3 सेकंड के बाद में। तो ऊपर रेस्ट पहले शुरू हुआ तो वहाँ रेस्ट में था, तो यू क्या आ जाएगा 0, तो u 0, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, एसेलेशन हमें दे रखा, टाइम में दे रखा, तो फर्स्ट इक्वेशन से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू यू की जगह 0, एसेलेशन की जगह 2 और टाइम की जगह 3, तो ये कितना आ जाएगा v इज इक्वल टू 2 3 जा 6। अब ये मीटर पर सेकंड होता है लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पर ये वेलोसिटी भी क्या दे रखी है सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखी है, सॉरी एसेलेशन सेंटीमीटर में दे रखा है, तो वेलोसिटी भी किस में आ जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं कि रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एसेलेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। एसेलेशन कितना दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर दे रखा है। वाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड, कितने टाइम में 10 सेकंड में। आफ्टर स्टार्ट, शुरू होने के बाद, मतलब स्टार्ट हो रही, इसका मतलब इनिशियल वैल्यू पहले रेस्ट में था इसलिए 0 आएगा, एसेलेशन दे रखा है और टाइम अपने पास में 10 सेकंड है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं सेकंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
जब इसमें वैल्यू रखेंगे ऐसे जो u 0 t 10 है, आप a कितना 4 t स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, ये 2 से 4 कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब अभी हमने देखा होगा कि अगर वेलोसिटी निकालनी है तो फर्स्ट और थर्ड यूज़ कर सकते हैं, टाइम निकालना तो फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, डिस्टेंस निकालनी तो सेकंड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जो तीनों में जो इक्वेशन जो चीज़ दे रखी है या जो चीज़ निकालनी है उसके हिसाब से कौन सी इक्वेशन सेट होती है उसके हम न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक